हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे तुलसी विवाह के बाद हमें चौकी कब और कैसे उठानी होती है। क्या तुलसी को हमें विवाह के बाद दान करना होता है या अपने घर में ही हम रख सकते हैं। भोग प्रसाद का क्या करना है, जो हमने कलश में जल भरा है उसका क्या करना है, कलश के ऊपर तिल हैं उसका क्या करना है, फल का क्या करना है, जो हमने तुलसी मैया को श्रृंगार साड़ी कपड़े वगैरह चढ़ाए हैं उनका क्या करना है, जो हमने गोद भराई की है तुलसी मैया की उस सामग्री का क्या करना है। मतलब टोटल जितनी भी सामग्री जो हमने चढ़ाई होती है उस पूरी सामग्री का हमें क्या करना होता है, किसको दान करना होता है, क्या वो हम घर में ही रख सकते हैं। संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हम तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी विवाह हम शाम को करते हैं। तुलसी श्रृंगार सुबह होता है, तुलसी विवाह शाम को होता है। ठीक है, तो शाम को हमें चौकी नहीं उठानी, चौकी हमें अगले दिन द्वादशी पे उठानी है। अगर आप द्वादशी पे विवाह कर रहे हैं शाम को या दोपहर में, तो आप फिर दोपहर में विवाह कर रहे हैं तो शाम तक आप चौकी उठा सकते हैं। अगर आप शाम को विवाह कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह उठाएं, एकदम हमें नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तुलसी मैया को देखिए, अगर आपके घर के ही शालिग्राम जी है, घर के ही विष्णु भगवान है, तो आपको तुलसी मैया को दान देने की जरूरत नहीं है, घर में ही रखें। अगर आप मान लीजिए शालिग्राम जी या फिर विष्णु भगवान या फिर लड्डू गोपाल मंदिर से लेके आए हैं विवाह कराने के लिए, तो आपको फिर ये तुलसी मैया मंदिर में ही दान देनी होगी। मतलब जहाँ लड्डू गोपाल जाते हैं, जहाँ लड्डू गोपाल जिनके होते हैं उन्हीं के पास तुलसी मैया चली जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर के ही हैं तो आप घर में ही रखें, नहीं दान ना करें। लेकिन भविष्य में आपको एक बार तुलसी मैया जरूर दान करनी होती है, तभी हमें कन्यादान के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। जिस कलावे से हमने 7 फेरे कराए थे, 7 बार कलावा लपेटा था, उसको हमें निकाल के तुलसी मैया के ऊपर ही लपेट देना है, उसको अलग नहीं करना। श्रृंगार का सामान और जो साड़ी दक्षिणा हमने चढ़ाई होती है ना, वो हमें या तो किसी अपने मान को देनी होती है या फिर मंदिर में दान करनी होती है। इसमें से हम कुछ भी सामग्री नहीं रख सकते, जो हमने चढ़ाई होती है वो। और जो तुलसी मैया के ऊपर चूड़ी वगैरह चढ़ाई होती है ना, वो चूड़ियों में से हम 1-2 दिन में तुरंत ना निकालें, 1-2 दिन बाद अब निकाल के एक एक अपने हाथों में डाल सकते हैं। चुन्नी तुलसी मैया के ऊपर ही पड़े रहने दीजिए। जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जैसे कि फल है, ड्राई फ्रूट्स है, जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया हो वो अपने घर में ही बांट दें सभी को। ठीक है, आप खुद भी ले सकते हैं। द्वादशी पे व्रत कर रहे हैं तो द्वादशी के व्रत के पूजन के बाद आप जो है ना भोग प्रसाद खुद ले सकते हैं। जो हमने जल का कलश भरा था, इसमें जो है ना हमने जल सिक्का और जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा सामग्री हमने इसमें नहीं डाली थी, तो इस जल को हमें किसी पौधे में डाल देना है बाद में अगले दिन। ठीक है, दीपक को हमें धो के दोबारा से यूज कर लेना है। गणेश जी को थोड़ी सी जल की छींटे देके मंदिर में स्थापित कर देना है। दीपक अगर आपने पीतल के लिए हैं तो आप दोबारा से धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक लिया है तो आपको विसर्जन करना होगा। मिट्टी की किसी भी चीज़ को हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हमने तुलसी मैया की गोद भराई की थी ना, जो तुलसी मैया की हमने गोद भरी थी, गोद में जो हमने फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, जो बतासे वगैरह दक्षिणा वगैरह रखते हैं ना, वो किसी कुंवारी कन्या को हमें दे देना है। आपके घर के आसपास कोई कुंवारी कन्या हो या आपके घर में कोई कुंवारी कन्या हो, उसको आप गोद भराई वाली जो सामान है ना वो दे सकते हैं। मान्यता है कि जो तुलसी मैया की गोद भराई का सामान हम किसी कुंवारी कन्या को देते हैं ना, तो उसका विवाह जल्दी होता है। तो अगर जिसका विवाह ना हो रहा हो, रिश्ता अच्छा ना मिल रहा हो, तो उसको ही गोद भराई का सामान दे सकते हैं कन्या को। ठीक है, जो हमने गठबंधन किया, जो हम गठबंधन करते हैं तुलसी मैया भगवान विष्णु का, तो उस वाले गठबंधन की जो दक्षिणा होती है वो किसी मान को इसी सामान के साथ रख के दे दे या मंदिर में आप भिजवा दें। ठीक है, और जो हल्दी की गांठ वगैरह हमने रखी बांधी होती है गठबंधन में, उसको हम या तो किसी गमले में दाब दें या फिर आप जो है ना उसका विसर्जन करवा दें। उसको हमें यूज नहीं करना है, बाद में आपको किसी पूजा वगैरह में उसको यूज नहीं करना। ठीक है, उस वाली गांठ को या फिर संभाल के आप अपनी तिजोरी में उस वाली गांठ को रख दें, हल्दी की जो गांठ है सारी। फूल वगैरह को आप छोटा छोटा तोड़ने के बाद गमलों में डाल सकते हैं। माला को आप इसी तरीके से तुलसी मैया पे ही पड़े रहने दिए, सूख जाए तो इसका विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद हम सारा सामान हटाने के बाद, चौकी हटाने के बाद कपड़े को धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, चौकी को भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस जगह पे हमने तुलसी विवाह कराया है उस जगह पे हल्की सी जल की छींटे देके उसके बाद चौका लीप दे या फिर आप साफ सफाई करके एक स्वास्तिक बना दें। बस इस तरीके से ही चौकी का विसर्जन होता है, चौकी उठाई जाती है तुलसी विवाह के बाद। आपको ध्यान रखना है, तुलसी विवाह अगर आप शाम को कर रहे हैं तो आपको अगले दिन मॉर्निंग में जो है ना तुलसी की ये चौकी हटानी है विवाह की। अगर आपने दोपहर में पूजा की है तो आप शाम को उठा सकते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह शाम को ही किया जाता है, सुबह या दोपहर में नहीं किया जाता। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, राधे।